जय हिंद साथियों। आपका अपने परिवार TWA पे एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं, जो एकदम PYQ बेस्ड पे आधारित है। बिल्कुल जैसे पेपर पिछली बार हुआ था 2024 में, उसी के बेस्ड पे पूरा पेपर रहने वाला है। तो अगर आप एसएससी जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें। ये आप क्लास आपको पर डे 11 बजे मिलने वाली है और इसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें पूरा PYQ बेस्ड है। एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए हिंदी का पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपका प्रैक्टिस सेट ना छूटे, क्योंकि प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी के साथ साथ। शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। रेखांकित शब्द में विशेष है। परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में विशेषण क्या होगा? परिणाम होगा, गुण होगा, विशेषण होगा, संख्यावाचक होगा या सार्वनामिक होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर हम बात करें 10 किलो, तो ये क्या निकल रहा है? परिणाम निकल रहा है। क्या निकल रहा है? परिणाम। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट है। 10 किलो आ जाए, मतलब जब भी कोई तुम्हारे पास ऐसी चीज आ जाए जिसमें हम लोग मात्रा की बात करें, मात्रा यानी हमारे पास 10 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, 20 किलो हो गया, या परिणाम की बात आ जाए, ठीक है, जैसे 5 लीटर हो गया, नाप तौल के संबंध में कोई भी चीज ऐसी आती है तो वो परिणाम बोधक विशेषण में जाता है। किस में जाता है? परिणाम बोधक, परिणामवाचक में। अगर हम गुणवाचक की बात करें तो गुणवाचक में क्या होता है? गुणवाचक में जो होता है वो आपका होता है गुणवाचक में किसी के गुण, किसी के गुण, दोष, दोष, किसी के गुण, दोष, रंग रूप, आकार, इन सब की अगर बात की जाती है, स्वभाव की बात की जाती है, वो गुणवाचक में आता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मोहन एक ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार क्या है? उसका एक गुण है या उसका एक स्वभाव है? ईमानदार होना, गुण होना, ये क्या है? उसका गुणवाचक हो गया। संख्यावाचक की बात होती है जब संख्या गिनने की बात आ जाए तो संख्यावाचक होता है। और सार्वनामिक क्या होता है? जो जिस शब्द की विशेषता विशेषण से पहले हो उसे हम सार्वनामिक बोलते हैं। जैसे इस पानी को गंदा मत करना, इस पानी को गंदा मत करना, यानी जो पानी ये है ना, इसको गंदा मत करना, एक विशेषण है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ये इसका राइट आंसर जो था वो 10 किलो किस में आएगा? परिणामवाचक। आई होप आपके ये चारों क्लियर हो गए होंगे। परिणाम क्या होता है, गुण क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, यह अशोक कितना हरा भरा है। अशोक रेखांकित शब्द का उचित अर्थ बताना है। हमें जो अशोक है इसका शब्द बताना, ये है क्या? एक वृक्ष है, शोक रहित है, राजा है, नाम है। तो अशोक की अगर हम लोग बात करें तो अशोक है क्या? अशोक एक्चुअली में एक वृक्ष है। अशोक क्या है? एक हरा, कितना हरा भरा है? तो अशोक क्या है? एक वृक्ष है, ठीक है। अशोक क्या है? एक वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, रेखांकित का एक शब्द बताइए। यात्री, भीड़, पर्यटक, घुमक्कड़। तो देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, देश विदेश से घूमने वाले का मतलब क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा पर्यटक। क्या होगा? पर्यटक। यानी देश विदेश जो घूमते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्यटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यटक। अगर हम यात्री की बात करें तो यात्री को क्या मतलब, इसके लिए क्या बनेगा एक सेंटेंस? तो यात्रा करने वाले जो होते हैं उन्हें हम यात्री बोलते हैं। भीड़ का मतलब क्या होता है? भीड़ जब एक बहुत सारे लोगों का जन समूह हो, क्या हो? बहुत सारे लोगों का एक जन समूह हो तो वहां पे भीड़ बनता है। घुमक्कड़ क्या होता है? घुमक्कड़ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर घूमने का काम करता है, कोई काम नहीं करता, उसे हम बोलते हैं घुमक्कड़। तो देश विदेश में घूमने वाले को हम क्या बोलेंगे? पर्यटक। क्या बोलेंगे? पर्यटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वही अपराधी है, रेखांकित का विलोम शब्द बताना है। वही अपराधी, अपराधी का हमें विलोम शब्द बताना है। कुख्यात, निरपराध, दोषी, कसूरवार। तो अपराधी का जो होगा विलोम शब्द वो क्या होगा आपका? अपराधी का क्या होगा? अपराधी का होगा निरपराध, यानी अपराध किया होगा, निरपराध अपराध मतलब उसने अपराध कोई किया नहीं है। कुख्यात, कुख्यात का विलोम शब्द क्या होगा? कुख्यात की बात करें तो हमारे पास इसका विलोम होगा प्रख्यात। क्या होगा? प्रख्यात।
कुख्यात का विलोम शब्द क्या होगा? प्रख्यात। दोषी का क्या होगा? दोषी, भाई जो दोषी है वो क्या होगा? निर्दोष होगा। क्या होगा? निर्दोष होगा, निर्दोषी होगा। ठीक है, दोषी का क्या हो जाएगा? निर्दोषी, निर्दोष या निर्दोषी बोल सकते हैं उसे। कसूरवार, कसूरवार, कसूरवार का क्या होगा? बेकसूर, बेकसूर। भाई कसूरवार है, किसी का कसूरवार है तो उसका क्या हो जाएगा? बेकसूर। तो अपराधी का राइट आंसर होगा निरपराध। अगला क्वेश्चन, मनुष्य समुदाय में रहता है, इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गण, समूह, गफ, वृंद। तो जो मनुष्य है वो समुदाय में रहता है, तो इसका गण तो होता है, समुदाय की बात करेगा, समूह भी करेगा, लेकिन जो गफ है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। गफ जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। गफ के पर्यायवाची क्या होते हैं? गफ का होता है घना, घना यानी एकदम बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं, घना। घनघोर जिसे हम बोलते हैं, घनघोर, घनघोर, ये सब किसके हैं? गफ के। और बाकी जो तीनों हैं वो किसके हैं? समुदाय के। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है, जो पर्यायवाची इससे संबंध नहीं रखता है। आज कुछ मीठा खाने की फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान के लिए उचित एकार्थी शब्द होगा। आज कुछ मीठा खाने की उत्साह है, अभिलाषा है, जिज्ञासा है या इच्छा है। तो अगर हम बात करें, आज कुछ मीठा खाने की इच्छा है, क्या है? इच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 बैठेगा, क्योंकि आज कुछ मीठा खाने की इच्छा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिंता, चिंता सबसे बड़ी है, सटीक एकार्थी सबसे उपयुक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्याधि और शारीरिक बीमारी, आदि मानसिक बीमारी, बाधा रुकावट, यातना, शरीर मानसिक पीड़ा देना। तो अगर हम बात करें चिंता जो है वो, भाई चिंता कैसे होती है? माइंड में हम लोग चिंता करते हैं, वैसे शारीरिक पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा लेकिन बाद में पड़ेगा। सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? मानसिक बीमारी पे। चिंता सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है, आदि है। क्या है? चिंता सबसे बड़ी क्या है? आदि है। यह चिंता जो है वो सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो एकदम करेक्ट है। चिंता जो है वो एक आदि है, यानी मानसिक बीमारी है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते कि तुम मेरा कहना मानो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते कि तुम मेरा कहना मानो। तो यहां पे हमें गलत जो दिख रहा है वो बशर्ते दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बशर्ते, यानी बशर्ते कि तुम। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? बशर्ते जो है वो अशुद्ध वाक्य है। यहां पे क्या होना चाहिए था? कि, मतलब शर्त है कि, बशर्ते नहीं की जगह पे क्या होना चाहिए था? शर्त है कि। अगला क्वेश्चन, निशानेबाजी में उसकी टक्कर का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। इसमें हमें बताना है निशानेबाजी में उसकी टक्कर का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसमें सही आंसर क्या होगा या गलती कहां पे है वो हमें बताना है। तो अगर हम इसको दोबारा ध्यान से पढ़ें, निशानेबाजी में उसकी टक्कर का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो उसकी नहीं, उसके टक्कर, क्योंकि यहां पे किसकी बात हो रही है? मेल की बात हो रही है, यानी पुरुष की बात हो रही है। जब पुरुष की बात हो रही है तो हमारे पास उसकी जगह पे क्या होगा? होना चाहिए उसके टक्कर का। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही है। यहां पे हमारी गलती है उसकी, उसकी की जगह पे क्या होना चाहिए था? उसके। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, हमारे प्रांत के सभी दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। आपकी समस्या का उत्तर मेरे पास है। प्रातः काल के समय वातावरण शांत रहता है। दरअसल वह आया ही नहीं। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो आपका क्या रहने वाला है वो हमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर जो 4 आ रहा है वो एकदम करेक्ट आंसर है। दरअसल वह आया ही नहीं, यही एकदम शुद्ध है। बाकी अगर हम और भी देखें तो हमारे प्रांत के सभी दर्शनीय स्थल, ये तो गलत है। सभी स्थल, दर्शनीय स्थल का मतलब क्या होगा भाई? देखने वाले ही होंगे, तो सभी स्थल ये सही होना चाहिए था। आपकी समस्या का उत्तर मेरे पास है, तो आपकी समस्या का उत्तर नहीं, आपकी समस्या का समाधान। उत्तर की जगह पे क्या होना चाहिए था इसमें? समाधान। आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। अगर मैं आगे देखूं, प्रातः काल के समय वातावरण शांत रहता है, तो प्रातः काल का वातावरण, किस समय नहीं, प्रातः काल का वातावरण जो है वो शांत रहता है। तो तीनों में जो गलतियां थी वो भी मैंने बता दी। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। वे सच्चे इंसान थे। अधिकतर लोगों का यही विचार है। इस समय 5 बजा है। हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। अशुद्ध वाक्य क्या है? तो इस समय 5 बजा है, वो एक अशुद्ध वाक्य है। होना क्या चाहिए? इस समय 5 बजा है नहीं, इस समय 5 बजे हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? इस समय 5 बजे हैं, वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। राजनैतिक, राजनैतिक, राजनीतिक, राजनीतिक। जो हमारा राजनैतिक है वो कैसे लिखा जाता है, इसमें हमें बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, वो कौन सा सही है? राजनैतिक जो है जिसकी सही वर्तनी है। तो अगर हम बात करें, राजनीतिक होता है, ना तो नैतिक होता है, ना नैतिक होता है, ना राजनीतिक होता है। क्या होता है? राजनीतिक। क्या होता है? राजनीतिक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम करेक्ट है, राजनीतिक। रंग भवन, रंग भवन का दिए गए विकल्पों में से सही अर्थ बताएं। रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, नाट्यगृह, रंग रैलियां मनाने का स्थान। तो रंग भवन क्या होगा? अगर हम रंग भवन की बात करें तो रंग भवन जो होगा वो होगा आपका नाट्यगृह। क्या होगा? नाट्यगृह जो होगा वो आपका क्या होगा? रंग भवन। ठीक है। वह स्थान जहां घर या नाटक होता हो उसे हम रंग भवन बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शर्म के मारे क्रोध करने लगना के अर्थ के लिए सही लोकाक्ति क्या होगी? खिसियानी बिल्ली पंखा नोचे, बिल्कुल गलत है भाई लोकाक्ति। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये एकदम करेक्ट है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे यानी शर्म के मारे क्रोध करने लगना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बाकी सभी गलत है। ना तो पंखा नोचती है, ना कपार, ना खपड़ा। क्या नोचती है? खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। हम लोग बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं गाँव में। क्या होता है? खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, शर्म के मारे क्रोध करने लगना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? दोनों विद्वान, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक, दोनों तत्वज्ञ। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? दोनों विद्वान, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक या दोनों तत्वज्ञ। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है वो हमें बताना है। फटाफट से इसका आंसर आपको देना है। तू दाल डाल मैं पात पात। भाई तू आगे चल वैसे मैं यानी दोनों लोग चालाक हैं यहाँ पे। भाई एक व्यक्ति अगर ऐसे चलेगा ना उसी के पीछे वो वैसे चलेगा। तो जैसे जैसे तू चल वैसे वैसे मैं आता हूँ, यानी दोनों चालाक व्यक्ति हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब यहां से जो है क्वेश्चन वो आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हैं। कैसे हैं? कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। तो अगर हम पूरा कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें उसके बाद इसके आंसर करें तो बहुत अच्छे से हो सकते हैं, या फिर एक साथ ही हम लोग कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। हम्म सबसे पहला क्वेश्चन, समय बहुत होता है, या बीत जाए तो लाख करोड़ रुपए खर्च करने भी इसे नहीं लाया जा सकता। इन संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की वह खुद ही बर्बाद हो गया। समय का मूल उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से में पदक चूक गया हो, पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट से विलंब से छूट जाती हो। आजकल तो कई विद्यालय में देरी से आने पर प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन को लक्ष्य पा सकते हैं। हमें यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान 5 के लिए उचित शब्द क्या होगा? विद्यालय में देरी से आने पर कहाँ पे नहीं दिया जाता उसे? विद्यालय में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 3 होगा, विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए 4 में 4 वाला क्या है? सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो और रेलगाड़ी 1 मिनट विलंब से छूट गई हो देर प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन पे। कहाँ पे? स्टेशन पे खड़ी, ना तो सड़क गली। भाई रेलगाड़ी कहाँ आएगी? स्टेशन पे आएगी। ये तीनों गलत है, स्टेशन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं तीसरे वाले में क्या भरना है? जीवन गुजारा जिसने समय की क्या की हो? बर्बादी की हो। भाई जिसने बर्बादी की हो उसका जीवन बहुत कठोरता से बिगड़ा हुआ है। आगे कह रहा है
विकल्प देखिए, स्थान दो के स्थान पर उचित शब्द चयन कीजिए। दो के स्थान पर क्या होगा? रुपए खर्च करके भी इसे नहीं वापस ला पाया। क्या होगा भाई? समय को हम रुपए खर्च करके भी वापस नहीं ला सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम राइट आंसर होगा। समय जो है उसको हम कैसे भी वापस नहीं ला सकते। समय बहुत फिल इन द ब्लैंक्स होता है। इसका राइट आंसर बताना है क्या होता है? बेकार, असंतुष्ट, होनार या मूल्यवान। तो समय बहुत मूल्यवान होता है। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन। इसी के साथ ये हिंदी का पूरा प्रैक्टिस सेट था। टॉप 20 क्वेश्चन थे और ये एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए हम लोगों ने ये पूरा प्रैक्टिस सेट किया हुआ है। अगर आप पहली बार अपने TWA परिवार पे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसी तरह की प्रैक्टिस के लिए पर डे 11 बजे आपको अपने यूट्यूब चैनल TWA पे आना ना भूलें। प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो प्रैक्टिस सेट के जरिए ही होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।